अच्छा, कल हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, राइट? और आज हम लोगों ने क्या करना है, उस फॉर्म को किसी एक्सेल की शीट के साथ या स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ से जो भी डेटा आए वो यहाँ पर जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और कल जो किया था उसको दिखा देता हूँ और यहाँ पर उसकी रिजल्ट्स ले आते हैं। ये हमारा जो वर्क फ्लो है वो इस वक्त एक्टिव है, मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ फॉर नाउ। और यहाँ पर आके मैं इसकी टेस्ट यूआरएल को टेस्ट करके देख लेता हूँ कि मेरे पास डेटा आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो कल वाली सेम चीज़ है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, या इसको एग्जीक्यूट कर दें यहीं पर और इसको रन करवा दें। यहाँ पर आके इसको मैं रन कर देता हूँ और यहाँ से डेटा भेज देता हूँ और डेटा मैं भेजता हूँ दुआ एंड देन यहाँ से एजेंटिक एआई एंड मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको चेक करोगे तो यहाँ पर डेटा आ चुकी है। क्लियर, अभी वाले टाइम की डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर आपको नजर आएगा टिक आ चुका। अब दोबारा से मैं फॉर्म नहीं फिल करना चाहता, इसलिए इस डेटा को पिन कर देता हूँ ताकि बार बार फॉर्म फिल करना ना पड़े, बल्कि जो अवेलेबल डेटा है उसको मैं यूज कर सकूँ। राइट, अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ किसके साथ, स्प्रेडशीट के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा स्प्रेड या शीट लिखते हैं, शीट, और ये गूगल शीट आ गई। अब यहाँ पर बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि आप लोग गूगल शीट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर्म जब सबमिट हो तो कोई स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाए या कोई डिलीट हो जाए या उसमें डेटा अपेंड हो जाए या अपडेट हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि डेटा जो है वो अपेंड हो, यानी कि वन बाय वन डेटा जो है वो उसके अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, एवरी टाइम कोई भी फॉर्म फिल करता है तो उसकी डेटा जो है उसके नीचे आती जाए। क्लियर? ओके, तो जो पिछले नोड के साथ जो भी डेटा थी पिछले नोड के अंदर वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। पिछला नोड कौन सा था? ये वाला फॉर्म वाला था और इसके राइट साइड पे जो है वो एक्सेल का डेटा है। क्लियर? ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसके साथ गूगल के क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू क्रेडेंशियल्स और यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई क्लाइंट आईडी बताओ और क्लाइंट सीक्रेट बताओ। ठीक है, दो चीजें मुझे यहाँ पर इंसर्ट करनी होंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना होगा गूगल क्लाउड कंसोल पे और यहाँ पर जाके हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को ऐड कर देना है जो कि n10 के लिए खास होगा। तो मेरे पास जो भी प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। n10 पेज 1 के नाम का एक प्रोजेक्ट मैंने पहले बना दिया था। अब मैं दोबारा से प्रोजेक्ट बनाता हूँ और आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नया प्रोजेक्ट बन जाएगा हमारा। उस प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं टेस्ट, n10 टेस्ट प्रोजेक्ट, बैच 1। कोई भी नाम देते हैं, आप सिंपल सा नाम दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को नजर आएगा कि भाई हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर नाम चेंज हो गया। तो करंटली मैं कौन से प्रोजेक्ट में हूँ? इस प्रोजेक्ट में हूँ, अब पहले किसी और में था। ठीक है, आप इसको स्विच कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्विच कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, मैं करंटली इसी प्रोजेक्ट में हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने बनाया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एपीआई एंड सर्विसेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, एपीआई चाहिए। हमेशा याद रखिए, एक सर्विस को अगर दूसरी सर्विस के साथ कनेक्ट करना है तो एपीआई की इंटीग्रेशन लाजिम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले जाएंगे लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में दो एप्लीकेशन को हम लोग इनेबल कर देंगे। एक एप्लीकेशन है आप लोगों का स्प्रेडशीट, क्योंकि गूगल स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं स्प्रेडशीट को सर्च करूंगा और इसको इनेबल कर दूंगा। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, गूगल ड्राइव चाहिए डेफिनेटली, राइट, क्योंकि स्प्रेडशीट गूगल ड्राइव के अंदर ही होती है। तो मुझे सर्च करना होगा क्या, गूगल ड्राइव।
तो मैं यहाँ से गूगल ड्राइव सर्च कर देता हूँ। या लाइब्रेरीज के अंदर चले जाओ, ये रहा गूगल ड्राइव एपीआई। और इसको भी इनेबल कर दें तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिंक हो गए। अगर आगे चल के जेमिनाई को इनेबल करना है तो जेमिनाई भी आप लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जेमिनाई जो है हमारा एआई टूल है, तो एआई टूल को भी आप लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जो अभी करवा रहा हूँ। बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जेमिनाई की जो एप्लीकेशन है वो इसके साथ लिंक करवानी पड़ेगी, यानी कि इनेबल करना पड़ेगा, एंड देन हमारी जेमिनाई जो है वो काम करना शुरू कर देगी। लेकिन फॉर नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि भाई चलें ठीक है, ये हमारी चीजें हो चुकी, और उसके बाद आप लोग क्या करो, आप लोग आ जाओ क्रेडेंशियल्स के ऊपर और कॉन्फ़िगर करो कंसेंट स्क्रीन को, या यहाँ पर भी जा सकते थे आप लोग OAuth कंसेंट, वहां पर भी आप लोगों को यही चीज नजर आती जो अभी नजर आ रही है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ और ऐप का नाम लिख देता हूँ। आपकी मर्जी है, कोई भी लिख दे ऐप का नाम, मैं अभी इस ऐप का नाम वही लिख रहा हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर आके ईमेल लिख देता हूँ, मेरी अपनी ईमेल जो कि कनेक्टेड है यहाँ पर। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और मुझे ऑडियंस कौन सी चाहिए, एक्सटर्नल, तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, मैं कहूँगा मेरी अभी वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिनिश क्रिएट। प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब एक दो चीजें और इसमें करनी होगी, हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट ऑथ क्लाइंट करेंगे। हर बार जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो खुद ही बताते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, क्रिएट ऑथ क्लाइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप लिखूंगा, और हमारी एप्लीकेशन हमेशा वेब ऐप रहेगी, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वेब एप्लीकेशन है हमारी। क्लाइंट का नाम आपकी मर्जी है, कोई भी दे दें, मैं इसका यही नाम दे देता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। आप लोग कोई भी दे सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर एट ऑल। आगे चल के आप लोगों को ये वाली चीज लाजमन देनी है, ये बताती है कि कौन सी यूआरएल पे ऑथोराइजेशन अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आओगे सीधा सीधा यहाँ पे, और यहाँ से ये वाली जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है। इस वाली लिंक को कॉपी करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओगे और ऑथोराइज रीडायरेक्ट पे इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है, और इसको क्रिएट कर दें। ये मुझे क्या कह रहा है दोनों चीजें बन चुकी हैं तुम्हारी, क्लाइंट सीक्रेट और तुम्हारा क्लाइंट आईडी। अगर क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पर नजर ना आए तो आगे चल के एपीआई की कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग इसको चेक कर सकते हो। दोबारा से दिखा भी देता हूँ, लेकिन आप लोग क्या करो, ये दोनों चीजें उठा लो। मैंने इसको कॉपी किया और क्लाइंट आईडी में पेस्ट कर दिया, साथ ही साथ मैं इसको कॉपी करूंगा की को, और इसको आके क्लाइंट सीक्रेट में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा, ऑलराइट। और अब यहां पर आ जाओ और इसको कहो कि भाई ओके, ठीक है। यहां पर आके इसको दोबारा से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहा क्लाइंट सीक्रेट, आपको यहां पर नजर भी आ जाएगा। इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूं और ये नया वाला यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ओके, इट्स सेव्ड। हम्म। आप लोग चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। डाउनलोड करके यहाँ पर ऑप्शन थोड़ी देर के बाद नजर आ जाएगा आपको, और आप लोग नई की एक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नई की ऐड करना चाहूँ तो ये मैंने नई की ऐड कर दी, अब दूसरी वाली डिसेबल कर सकता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये पुरानी वाली को डिसेबल कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन कभी कभार ये होता है कि भाई की गुम हो गई, स्टोर नहीं की, तो दोबारा से दूसरी की जो है आप लोग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी जो की है वो थोड़ी सी नई हो गई है, तो मैं यहाँ पर अब नई वाली जो की है उसको रख देता हूँ, और उसके बाद अब सेव का बटन जो है वो इनेबल हो चुका है, इसको सेव कर दें। कूल। अब क्या करना है, ये जो स्प्रेडशीट है हमारी, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वही नाम इसको दे देते हैं। तो
let's say test project for students। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दें, आपकी मर्जी है। मैं साइन इन विद गूगल कर देता हूँ और ये जो फॉर्म है यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा वही अकाउंट जिसके ऊपर मैंने की बनाई थी। क्लिक करने के बाद ये क्या कह रहा है, एक्सेस ब्लॉक्ड, मतलब कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन में हम लोगों ने मिस कर दिया चीजें। देख लेते हैं। टेस्ट यूजर नहीं डाला, ऑडियंस पे आ जाते हैं, ऐड यूजर, और टेस्ट यूजर जो है वो कौन सा होगा, सेव कर दें। अब वापस आ जाएं यहाँ पर और इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद अब इस पर क्लिक करते हैं एंड आई होप कि अब वो इशू नहीं देगा। हाँ जी, इसको कंटिन्यू कर दें और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर सारों को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने और इसको कर देना है कंटिन्यू। डन, हमारी जो स्प्रेडशीट है वो कनेक्ट हो गई है। अब कनेक्ट होने के बाद अब डेटा भेजना है। डेटा भेजने के लिए कोई ना कोई स्प्रेडशीट आप लोगों के पास क्रिएटेड होनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कहोगे कि भाई मेरी जो स्प्रेडशीट है, इसको सेव कर देते हैं, मेरी जो स्प्रेडशीट है वो कहां पर है, मैं यहाँ पे शीट लिख देता हूं और मेरी जो स्प्रेडशीट है मैं उसको जनरेट कर देता हूं। तो गूगल स्प्रेडशीट पे आओगे आप लोग और यहां से एक नई वाली गूगल स्प्रेडशीट बना लोगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसको मैं नाम दे देता हूं, आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूं ऑल डेटा, ऑल टेस्ट डेटा फ्रॉम NA10। और यहां पर दे देता हूं कि भाई मुझे जो फॉर्म से डेटा मिलने वाली है ना, वो दो तरह की डेटा मिलने वाली है। एक में कहूंगा भाई बंदा अपना नाम डाल रहा है और दूसरा कोर्स का नाम डाल रहा है। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल रही है। तो हम लोग अब आ जाते हैं नीचे। इसकी शीट कौन सी है, शीट 1 है। आप लोग चाहो तो शीट का नाम चेंज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर अब फॉर्म पे आता हूं और यहां पर मैं कहूंगा कि भाई सिलेक्ट करो ऑल टेस्ट डेटा फ्रॉम NA10। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये कहेगा शीट कौन सी, तो यहां पर मुझे एक ही शीट दिखाएगा, शीट 1। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब कहां पर क्या डेटा डालना है। तो मैं कहूंगा ये वाला जो डेटा है नेम का, वो नेम वाले कॉलम में डालना है और ये जो कोर्सेज का डेटा है ये कोर्सेज वाले कॉलम में डालना है। यहां से मैं चाहता तो मैनुअली की जगह पे ऑटोमेटिक कर देता और ऑटोमेटिक करने से मुझे ये वाली चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी की जरूरत ना पड़ती, लेकिन उससे काम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और दूसरा मसला क्या आता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्सेज और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते। तो इन दोनों के कनेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने के लिए लाजिम है कि दोनों जगहों पे नाम सेम होना चाहिए कंप्लीटली। तो वहां पर भी कोर्सेज है तो यहाँ पर भी कोर्सेज ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोर्सेज कर देता हूँ बाय द वे। चले जी, ये तो काम हो गया हमारा। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पिछले नोड से डेटा हमारे पास आ रही है। तो इसको अगर इस स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे तो सारा ये वाला डेटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेस्ट इट। मैं करता हूँ एग्जीक्यूट स्टेप और जैसे मैंने इस स्टेप को एग्जीक्यूट किया तो ये देखें क्या कह रहा है, कॉलम नेम्स वर अपडेटेड आफ्टर द नोड सेटअप। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो रहा है, कॉलम नेम्स वर अपडेटेड। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मैं यहां से मैनुअली से ऑटोमेटिकली कर देता हूं और उसके बाद अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं ना। ठीक, सेटअप के बाद मतलब आप लोगों ने नाम चेंज नहीं करने थे। पर बहरहाल हमारी डेटा चली गई है। ठीक है, ये देखें टिक आ गया, इसका मतलब डेटा चली गई है। यहाँ पर देख भी लें, ये देखें
डेटा आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, ऑटोमेटिकली किया था, यहाँ पर ऑप्शन जो सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली कर दिया था। अब दोबारा से इसको मैप ईच रो कर सकते हो आप लोग, दैट इज अप टू यू। सही है। थोड़ी सी मेरे पास नेट इंटरनेट जो है वो स्लो है, अदरवाइज ये सारी चीजें ठीक से काम कर रही हैं। सही है, क्लियर। आप लोग दोनों चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा। अब एक और काम कर लेते हैं हम लोग, चलो मैप ऑटोमेटिकली पे रखते हैं ज्यादा। अब ये वाली जो लिंक है इसको हम लोग कर देते हैं प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफर, ताकि कभी भी किसी को ये एक यूआरएल में भेजूं और वो वहां पर फॉर्म फिल करे तो मेरे पास डेटा नजर आना शुरू हो जाए। सो लेट्स ट्राई। मैं इसको एक्टिव कर दूंगा, यहां से डीएक्टिव करना लाजिम है। गॉट इट। और यहां से जाके आप लोगों ने क्या करना है, ये जो प्रोडक्शन यूआरएल है इसको कॉपी कर लेना। अब जिस भी बंदे को ये प्रोडक्शन यूआरएल शेयर करोगे वो फॉर्म फिल करेगा तो डेटा आपके पास यहाँ पे नजर आएगा। लेट्स ट्राई। तो मैं यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड में चला जाता हूँ, ये वाले यूआरएल को एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर आके नाम लिखता हूँ लेट्स से सारंग, यहाँ से वेब डेवलपमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद डेटा मेरा सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आओगे तो ये यहाँ पे डेटा नजर आना चाहिए। देयर यू गो। सही है। सॉरी, सबमिट डेट किस टाइम पे सबमिट हुआ और फॉर्म का मोड क्या था, ये टेस्ट मोड था, ये प्रोडक्शन मोड है। ठीक है, सही है। अब एक और फॉर्म अगर कोई बंदा फिल करता है यहीं पर, अगर बंदा इसको रिफ्रेश करे और एक और फॉर्म यहाँ पर हम लोग अगर फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कशफ और यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एजेंटिक एआई, सबमिट कर देता हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आ चुकी है। क्लियर। तो हमारा जो क्या कहते हैं फॉर्म है वो एक्सेल शीट के साथ कनेक्ट हो चुका है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर, ऑलराइट।